सड़क के किनारे खुले में लैट्रिन करते हो तो यहाँ 1000 रुपए का जुर्माना, इसीलिए कोई मूत के चला गया। यहाँ घड़ी दोस्तों पिछले दिनों सिंगापुर की धरती पर पहुंचकर सिंगापुर को धन्य कर दिया। महिपालपुर से करोड़ों मील दूर सिंगापुर में चीनियों का कब्जा। यहाँ काली पीली टैक्सी देखकर समझ में आ गई बंगालियों का भी कब्जा जल्दी हो जाए। मैं यहाँ की फेमस सैंडविच आइसक्रीम खाने पहुंचा जो 500 साल पुरानी दादी बेच रही। इतने सालों में दादी पिघल गई पर आश्चर्य की बात है कि आइसक्रीम नहीं पिघली। आइसक्रीम चखने के बाद लोगों ने पूछा कि कैसी लग रही है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, भी उसको वापस करके आता। कई बार जब मुर्गियां लापरवाह हो जाते हैं और अपने अंडों पे ध्यान नहीं देते थे, उनके अंडे ऐसे हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों नियम बहुत टाइट है। स्मोकिंग जोन में ही नो स्मोकिंग जोन लिखा हुआ था। यहाँ के कबूतर भी नशे के बहुत शौकीन। लोगों के सिगरेट का धुआं सूंघते हुए ये कबूतर दरअसल कसूरी मेथी की तलाश में था। अगर आप सड़क के किनारे खुले में लैट्रिन करते हो तो यहाँ 1000 रुपए का जुर्माना, इसीलिए कोई मूत के चला गया। यहाँ घड़ियों के शोरूम में पहुंचा जहाँ सेकेंड हैंड घड़ियां भी लाखों में बिक रही। बड़े बड़े ब्रांड जैसे HMT, मैक्सिमा, रोलेक्स और रांडो की घड़ियां यहाँ थी। काम चोरी यहाँ लोगों के सर पर चढ़कर बोल रही थी, जिसका सबूत ये था कि ये रोबोट खाना देने आए। फ्रॉडबाजी चल रही थी। लोकल ड्रिंक के नाम पे सालों ने रूह अफ़ज़ा पिला और मेरे चावल में उजाला नील डाल के बोला कि बहुत बढ़िया खाना है, खा के दिखाओ। ये पूरा खाना इतना मीठा था कि लगा गुजरात में पहुंच गया। टेस्ट बदलने के लिए सोचा कि थोड़ा आम पापड़ ही खा लेता हूँ, पर वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ देखकर माई माई चिल्लाते हुए भाग गया। LGBT वालों का भी बोलबाला यहाँ बहुत ज्यादा था और पूरी बिल्डिंग उन्होंने अपने कब्जे में ले ली, जिसका प्रभाव था कि हंस भी खुले में चुम्मा चाटी कर रहे। मरियम्मा माता का मंदिर देखकर मैं समझ गया कि यहाँ ढंग का खाने को मिल गया। जब सांभर भात और इडली खाया तब जाके मेरे मन को शांति